आदेश आदेश जय माता दी। कलयुग में एक ऐसा देवता है, जब भी तंत्र हो रहा है तो उस तंत्र में क्या हो रहा है कि इंसान की सोचने समझने की शक्ति बंद खत्म हो रही है। इंसान का दिमाग सुन्न हो गया है, वह कुछ सोच नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, बंद अकेले कमरों में रह रहा है, याददाश्त खत्म हो गई है, मनोबल जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। घबराहट होती है, भीड़ में जाते हुए घबराहट होती है, तेज आवाजों से घबराहट होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, बस अंधेरे में रहना पसंद करता है कि मैं बस अंधेरे में रहूं और कोई भी मेरे को परेशान ना करे। बुरे सपने आते हैं रात को, दिमाग सुन्न हो गया है। अगर पानी पीने का भी दिल कर रहा है तो इंसान सोचता है अरे अभी पीता हूं, पानी तक नहीं पी पाता है। रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगी सीने के अंदर, एक तगड़ी घबराहट जिसे बोलते हैं, इतनी बड़ी घबराहट। दिमाग बिल्कुल सुन्न हुआ है, साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, कहीं पे बीमारी समझ नहीं आ रही है, लोगों के पास जा रहा है लेकिन कोई इसको ठीक नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस देवते की पकड़ सबके पास नहीं है। इस देवते की पकड़ कलयुग में सिर्फ पहाड़ के लोगों के पास है, जो पहाड़ के तंत्र को जानते हैं। सिर्फ उनमें से कुछ लोगों के पास है, उनमें से एक मैं हूं। मेरे इतने 20 साल के अनुभव के बाद मुझे यह है एक जो है रास्ता मिला, एक साधना मिली, जिसके द्वारा एक मंत्र का, एक हवन का ज्ञान मिला, जिसके द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। अगर तुम्हारा दिमाग बंद हुआ है, दिमाग सुन्न हुआ है, याददाश्त कमजोर हो गई है, खत्म हो गई है, गुमसुम रहते हो, अपना चेहरा नहीं पहचान पाते हो, भीड़ में घबराहट होती है, तेज हॉर्न से आवाज जो है घबराहट होती है, दिमाग बहुत तेज था लेकिन अब तेज नहीं रहा, लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई भी बात बोलो भूल जाते हो, चाबी रखी है वह भूल गए, टॉयलेट में गए वह भूल गए कि फ्लश किया है कि नहीं किया है, दरवाजा बंद करना भूल गए, हंसना भूल गए, भीड़ में जाने से डर लगता है, अजीब सा मन करता है कि नहीं भीड़ में मत जाऊं मैं। तो ये सब जो लक्षण तुम्हारे हो रहे हैं, इन सब लक्षणों को अगर मैं ये सब लक्षण जानता हूं तो इसकी काट भी मेरे पास हाथ में आई है इतने सालों के बाद। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि इस नर्क भरी जिंदगी से छुटकारा पाया जाए, और सबको दिखा चुके हो, तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें 9 दिन की अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। 9 दिन में मैं तुमसे वो क्रियाएं करवाऊंगा, वह मंत्र जाप करवाऊंगा, और उसके बाद उसी चीज से वह हवन करवाऊंगा जिससे तुम्हारी ये चीजें बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हें नया जीवन मिल जाएगा, तुम्हारी याददाश्त ठीक हो जाएगी, तुम्हारी घबराहट ठीक हो जाएगी, भीड़ में जाओगे, नाचोगे, कूदोगे, जो दिल में आता है वह करोगे। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर तुम एक बेजान जिंदगी जी रहे हो तो यह तुमको करना पड़ेगा। अगर सारे दुनिया के पास जा जाके थक गए हो और अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है, बस घबराहट ही घबराहट, दिमाग कहाँ है पता ही नहीं है, मैं कहाँ हूं पता ही नहीं, बस एक घबराहट हो रही है, देखने में नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन बस बंद कमरों में रहने दो, अकेले रहने दो, चिड़चिड़ाहट। तो ये सब जो है तुम लोगों के लिए विशेष इस 9 दिन के अंदर उस शक्ति को जागृत करूंगा मैं, जो तुमको इस रोग से छुटकारा दिलवाएगी। तो अगर करना चाहते हो तो आ जाओ फिर तंत्र काट की साधना। इसके अलावा भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी लगा हुआ है, कोई भी चीज है, तुम्हारा ऑरा कमजोर है, भूत प्रेत तुम्हें लगता है लगे हुए, लेकिन तुम्हारा ऑरा कमजोर है, जब तुम इस जाप को करोगे तो अपने शरीर का शुद्धिकरण होगा तुम्हारा, उस शुद्धिकरण से ही ठीक हो जाओगे। इसमें मैं तुम्हें अपने अभिमंत्रित मंत्र भी दूंगा जिससे तुम्हें उतारा करना होगा, अपना उतारे भी दूंगा, उतारे भी करवाऊंगा और जाप भी कराऊंगा। मतलब 9 दिन के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जो तुम बड़े बड़े लोगों के पास जाकर भी नहीं करवा पाए आज तक, क्योंकि इस रोग को अभी तक तो मैं ही ठीक कर पाया हूं और कोई ठीक नहीं कर पाया है। ठीक है, क्योंकि मैंने वरदान भी जो है एक तरह से देवी से इसी तंत्र का लिया था, मैं भी इसी तंत्र से ग्रस्त हुआ था। और कई बार मैं काफी लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, कई लोगों के साथ परीक्षाएं लेता हूँ, जिसमें मैं बोल देता हूँ कि हाँ भाई मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, ऐसा सब कुछ है, मेरे को ठीक करो, ये करो, वो करो। तो ये भी एक परीक्षाएं ली जाती है लोगों की, लोगों को देखा जाता है भैया, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत ही सामर्थ्यवान और शक्तिवान इंसान चाहिए। तो ये सब तुम्हारे लिए है। इसमें तुम्हारे घर में भूत प्रेत आते हैं, सब कुछ आते हैं, जो भी है उसकी धुनी बताई जाएगी, तुम अपनी दिक्कत बताओगे कि ये दिक्कत है तुम्हें, उस हिसाब से तुम्हारे से जाप
क्रियाएं साधना कराई जाएगी, उतारे करवाए जाएंगे, जिससे कि तुम नया जीवन जी सको। और जीना है नया जीवन तो आ जाओ, नहीं तो एक काम करो, हाथ पैर जोड़ते रहो दुनिया के आगे, हमें ठीक करो, ये करो वो करो, कभी लाख रुपए लुटाओ, कभी 2 लाख रुपए लुटाओ, बस यही सब करते रहो और ठीक होंगे नहीं। इसके 2 ही रास्ते हैं, या मैं जो पहला रास्ता मैं बता रहा हूं, या मेरे पास आना पड़ेगा। 2 रास्ते हैं बस। और अभी तक के तुम लोग देख सकते हो कि सबसे ज्यादा तंत्र काट जो है मेरे ही चैनल पे हुई है। और मेरे पास जब हवन में भी जितने लोग आए हैं, कमेंट करें, आज तक 3 बारी हवन किए हैं बुलाकर। जो भी लोग आए हैं, कोई भी एक ऐसा बंदा हो कि जिसको उस वक्त ठीक ना किया हो, क्या उसकी गलती के कारण वह 10 दिन बाद फिर बीमार हो गया हो, 50 या नहीं हुआ हो, क्योंकि आगे का रास्ता नहीं लोग पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे को शारीरिक रक्षा बंधन भी बताया जाए कि शरीर को रक्षा कैसे की जाए, शरीर में बंधन कैसे, कि कोई तुम्हारे पे वार भेजता है तंत्र का, तो ठीक होने के बाद तुमको कैसे जो है रोज अपने शरीर को कीलित कर देना है कि कोई भी वार तुम्हारे तक पहुंचा ही ना सके। तो मर्जी तुम्हारी है, फायदा तुम्हारा है, आओगे तो जीवन को सफल कर पाओगे। जय माता दी। आदेश आदेश ये सब नवरात्रि के पावन दिनों में ही होगा, बस ये बता दूं।